हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम समाकलन का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो यूपी बोर्ड 2015 में पूछा गया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन को हम देखते हैं। इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। तो देखिए सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन cos x डी एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स, ये दिया हमारा। तो माना फाइन एक्स बराबर टी, हम फाइन एक्स को टी मान लेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएट करेंगे तब देन cos x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो cos x इंटू डी एक्स के स्थान पे हम डी टी लिखेंगे, यहाँ इसके स्थान पे हम डी टी लिखेंगे, और फाइन एक्स बराबर टी माने हैं, वहाँ पे फाइन एक्स के स्थान पे हम टी लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखो इंटीग्रेशन डी टी अपान 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। ठीक है, अब देखो अब एक कहाँ से आया। ठीक है, ये लिख देंगे आंशिक भिन्न में व्यक्त करने पर। ठीक है, आंशिक भिन्न में व्यक्त करने पर, तो जब हम आंशिक भिन्न में व्यक्त करते हैं तो हम इस प्रकार करते हैं, इसको लिखते हैं 1/1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इक्वल टू, अब इसको ए में लिखेंगे और इसको बी में, मतलब a/1 प्लस टी प्लस ऐड करेंगे हम प्लस b/2 प्लस टी। ठीक है, तो इसका जैसे हम एलसीएम लेके हल करते हैं वैसे करेंगे, तो 1/1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इक्वल टू a इंटू 2 प्लस टी, इसका हम एलसीएम लघुत्तम ले लिए, 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी आ गया, तो a 2 प्लस टी प्लस b इंटू 1 प्लस टी इतना आ गया। तो ए वाला पार्ट ठीक है, ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो, बचा यहाँ पे 1 इक्वल टू ए इंटू 2 प्लस टी प्लस बी इंटू 1 प्लस टी। तो अब देखो नाउ अब हम क्या करेंगे, अब इसको 2 प्लस टी को एक बार जीरो करके सॉल्व करेंगे, टी का मान जितना आएगा उस इस समीकरण में रख के हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो और 1 प्लस टी इक्वल टू जीरो रख के जितना टी का मान आएगा इस समीकरण में रख के ए या बी का मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो 2 प्लस टी इक्वल टू जीरो बराबर टी इक्वल टू -2 इतना आया। तो अब देखो -2 टी बराबर -2 इस समीकरण में हम पुट कर देंगे, तो -2 यहाँ पे -2 करेंगे जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे -2 तो 1 इक्वल टू बी इंटू 1 - 2, फिर बी बराबर यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो बी बराबर बी बराबर -1 कितना आ गया, बी बराबर -1 आ गया हमारा। अब देखो अब हम अगेन पुट करेंगे 1 प्लस टी इक्वल टू जीरो बराबर टी बराबर -1 आ गया, तो उस समीकरण में -1 पुट कर देंगे, तो 1 बराबर ए 2 -1, फिर ए का मान हमारा -1 प्राप्त हो गया। तो इसमें समीकरण नंबर 1 में ए और बी का मान हम रख के सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखो ए के स्थान पे 1 आया है, तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन 1/2 प्लस टी इंटू डी टी। यहाँ पे माइनस क्यों लिखे, क्योंकि बी का मान माइनस में आया है, तो यहाँ पे माइनस लिख दिए। अब देखो अब सॉल्व कर रहे हैं हम, लॉग दिया। अब देखो अब इंटीग्रेशन 1/टी कितना आएगा हमारा 1 प्लस लॉग 1 प्लस टी आएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन 1/2 प्लस टी का कितना आएगा माइनस लॉग 2 प्लस टी प्लस सी इतना दे दिया। अब लॉग एम माइनस एन को क्या लिखते हैं हम, लॉग एम बाई एन लिखते हैं ना, तो लॉग एम बटे लॉग एन यानी कि 1 प्लस टी अपान 2 प्लस टी प्लस सी। अब देखो अब टी का मान रखने पर, ठीक है,
टी बराबर जो हम माने, टी बराबर कितना माने हैं, टी बराबर हम साइन एक्स माने थे ना, साइन एक्स बराबर टी माने थे ना, तो 1 प्लस साइन एक्स अपान 2 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें इसमें ए भी था, उसमें सी भी दिया रहेगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स माइनस एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब देखो सोल्यूशन 1 अपान एक्स माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स कॉमन ले लेंगे हम, तो एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अब देखो, अब इसको 1 स्क्वायर माइनस मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लिखते हैं एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में लिखते हैं ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी। तो अब देखो एक्स हो गया हमारा एक्स, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख दिए। तो अब इसको आंशिक भिन्न में व्यक्त करने पर, ठीक है, आंशिक भिन्न में व्यक्त करने पर, ठीक है, इतना हो गया। आंशिक भिन्न में व्यक्त करने पर, तो अब देखो 1 अपान इतना हम लिख दिए बराबर 1 ए अपान एक्स प्लस बी अपान 1 माइनस एक्स प्लस सी अपान 1 प्लस एक्स। ए दिया है, एक ए है, ए बी है, ए सी। ठीक है, ये हमारा दिया है तीनों, तो हम लिख दिए। अब देखो जैसे हम एलसीएम लेकर सॉल्व करते थे वैसे कर लेंगे। तो इसका एलसीएम इतना आया है, तो ए और ए वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 बराबर ए इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स प्लस सी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, हमारा समीकरण बन गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब इसको एक बार हम इसको लेकर जीरो मानेंगे, 1 माइनस एक्स बराबर जीरो, एक बार 1 प्लस एक्स बराबर जीरो, एक बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो मानेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स बराबर जीरो इक्वल टू एक्स बराबर माइनस वन, एक्स बराबर माइनस वन इस समीकरण में रखेंगे तो हमारा सी बराबर -1/2 आएगा। तो अगेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ पे आएगा एक्स बराबर प्लस -1 2 आएगा ना, तो इसलिए हम इसको जीरो पुट कर लेंगे, क्योंकि -1 और 1 के बीच जो संख्या है वो जीरो है। ठीक है, संख्या परिमेय के द्वारा यहाँ पे जीरो रख के हम इस समीकरण में निकालेंगे तो ए का मान 1 आएगा। ठीक है, तो ए का मान 1 आएगा। तो अब देखो अगेन हम पुट करेंगे 1 माइनस एक्स बराबर जीरो, तो एक्स बराबर 1 आएगा, तो एक्स बराबर 1 उस समीकरण में हम रखेंगे तो 1 बराबर 2 भी आएगा, तो बी बराबर 1/2 आएगा। तो अब देखो हमारा ए है, ए बी है और ए सी का मान है। ठीक है, तो समीकरण एक में ए बी और सी का मान रखने पर, तो अब देखो नाउ इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब देखो अब ए का मान 1 है तो 1 अपान एक्स हो जाएगा, प्लस बी का मान 1/2 है तो 1/2 है ए 1/2 इंटू 1 अपान 1 माइनस एक्स। अब देखो सी का मान -1/2 है तो -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स दिया है। ठीक है, तो अब देखो इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपान 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, फिर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। यही है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x आता है, प्लस 1/2 बाहर हो जाएगा, और 1 अपान 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन log 1 माइनस एक्स आता है, फिर -1/2 इसका भी log 1 प्लस एक्स आएगा। ठीक है, और हमारा आंसर क्या हो गया, दिस इज माई फाइनल आंसर है x प्लस 1/2 log 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 इंटू log 1 प्लस एक्स प्लस सी।
यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है।